जो अपना एग्जाम इग्नू एमपीएस फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में देने वाले हैं दिसंबर 2023 में, आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे और कहाँ से पढ़ना है जिससे कि आपको जॉब पास तो बिल्कुल भी ना होगा। मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दिसंबर एग्जामिनेशन 2023 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से और क्या पढ़कर जाना है। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको ये दिक्कत ना हो कि मुझे कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, सिलेबस ही नहीं पता, भाई फर्स्ट चैप्टर क्या है कईयों को यही नहीं पता होता। तो ये आपको मैं बता देता हूँ ताकि स्टार्टिंग से अभी से आप थोड़ा थोड़ा टाइम दो और उस टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से इंप्लीमेंट हुआ है, एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज कर दिया गया है। एग्जामिनेशन पैटर्न का मतलब होता है जो क्वेश्चन के पूछने का तरीका है उसको ही बदल दिया गया है। पहले क्वेश्चन डायरेक्ट आया करता था, अब यही क्वेश्चन इनडायरेक्ट आएगा। यानी कि जो क्वेश्चन पहले सीधे पूछा जा रहा था अब उसको घुमा कर पूछा जाएगा। आपको आंसर वही लिखना है बट क्वेश्चन को समझना होगा। इसीलिए इग्नू की जो बुक्स प्रोवाइड की जाती है आप इससे पढ़ सकते हो। बाय पोस्ट आपके घर पे भेज दी जाती है ये। अगर अभी तक नहीं आई है तो आप मार्केट से भी पता करोगे तो मार्केट में किसी राइटर्स की बुक नहीं मिलती, जैसे ग्रेजुएशन के अंदर मिल जाया करती। मार्केट के अंदर नीरज कई सारी टॉप पब्लिकेशन की बुक्स वगैरह मिलती है, उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं और आंसर इतने एक्यूरेट या इतने आसान लैंग्वेज में नहीं होते जो आपको आसानी से पल्ले भी पड़ जाए। इसलिए हमने क्या किया है, इग्नू के कुछ एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा मिलकर एक नोट्स प्रिपेयर किया है जो आपकी हेल्प कर सकता है। इग्नू एमपीएस फर्स्ट ईयर या एमपीएस सेकंड ईयर, आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं आप एक बार लिस्ट में देख लीजिए। जैसे कि अभी हम बात करें फर्स्ट ईयर की तो एमपीएस 1, 2, 3 और 4 ये आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। और ये सब्जेक्ट ज़्यादा टफ नहीं है, ये आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है जो आप इसमें पढ़ोगे। जैसे एमपीएस 1 जो है ये पॉलिटिकल थ्योरी है, इसमें आपको हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन दिया है विद आंसर के साथ और इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और अगर आप एक एक क्वेश्चन रोज भी करते हो तो 10 दिन में 10 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। एग्जाम दिसंबर में है, अभी से आप ये कर सकते हो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। और इन 10 क्वेश्चन को मैंने समझा भी रखा है, यानी कि ऑलमोस्ट आपका सिलेबस भी कवर करवा दिया है वीडियोस के द्वारा। तो क्या करना है, आपको नोट्स को रीड कर लेना है और इनकी वीडियोस को देख लेना है। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। बाकी इग्नू की बुक्स आप चाहते हो तो आप उसको रीड कर सकते हो, क्योंकि किसी राइटर्स की बुक मिलती नहीं है इग्नू की। आप इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो। बाकी जो अपना एग्जामिनेशन देने वाले हैं आपको अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना है इग्नू की वेबसाइट पे आकर। अब हम बात करते हैं सेकंड ईयर की। जो सेकंड ईयर में है उनके पास जो सब्जेक्ट्स है आप लिस्ट दे सकते हो। फर्स्ट ईयर में 4 होता है तो सेकंड ईयर में 8 सब्जेक्ट होता है। हम सोचते हैं यार 4 ही मिलेंगे हमें, लेकिन 8 सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। कैसे मैनेज होगा? मैनेज होगा सेम उसी तरीके से। जो जो आपके पास सब्जेक्ट्स है सेम उन सब्जेक्ट्स का आपको नोट्स ले लेना है। मार्केट्स में बुक्स भी मिलती है बट वो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, पैसे देख के वो मोटी मोटी बुक्स लेकर आ जाओगे, समझ में नहीं आएगा, पूरा पैसा बर्बाद चला जाएगा। उसी पैसे में आप इस नोट्स को लेते हो तो इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है और उन 10-12 क्वेश्चन के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको, इसलिए ये नोट्स आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। बाकी जो नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एमए फर्स्ट ईयर और एमए सेकंड ईयर एमपीएस, इन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। एक बार इन दोनों लिंक पे क्लिक करके आपको नोट्स को डाउनलोड कर लेना है, जो फर्स्ट ईयर में है और या जो सेकंड ईयर में है। और आपको एक एक करके इन वीडियोस को देखना है जो मैंने आपको दिया है अपने टेलीग्राम में। जो जो टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है प्लीज टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इसके अंदर आपको मैं कई इंपॉर्टेंट नोट्स भी देते रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। कई जो अपडेट्स आते रहते हैं वो मैं आपको बताता रहता हूँ। और इस बार के एग्जामिनेशन के पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आपको एग्जाम के अंदर लिख कर कैसे आना है, क्योंकि इग्नू का एग्जामिनेशन पैटर्न कुछ ऐसा होता है यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा आंसर सीट नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपको लगता है कि हम तो सीट भर कर आ जाएंगे, पास हो जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। एक्स्ट्रा आंसर सीट ना मिलने का मतलब है आपको सिर्फ 2 पेजेस में ही आपको आंसर लिखना होता है और इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना होगा, सीटें नहीं भरना। आपके पास जो मेन कंटेंट है आपको सिंपल उन्हीं को ही डिस्क्राइब करना होता है और इसके लिए आपको सिर्फ की पॉइंट्स के अंदर आंसर को याद कर लेना है। अब मान लो एक टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी, तो पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है आप इसको इस तरीके से डायग्राम बना के याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपके फिंगर के टिप्स पे सारे चीज आपको याद हो, तभी आप आसानी से लिख पाओगे। जो जो मेन पॉइंट्स होगा इसको सिंपल हाईलाइट कर दीजिए, टीचर समझ जाएगा। इग्नू की यही खासियत है, ज़्यादा लिखना नहीं होता, कम वर्ड्स में आपको आंसर लिखना होता है, उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको अभी से प्रिपरेशन करना है। दिसंबर में एग्जाम होगा, 3 महीना बचा हुआ है, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है। अगर आप देखोगे सिलेबस में तो 30 से 32 चैप्टर दिए गए हैं, किसी में 38 चैप्टर है, 40 चैप्टर्स है। इतने ज़्यादा चैप्टर्स को खत्म कर पाना इतने कम टाइम में आसान नहीं है बॉस, आपको अभी से ध्यान रखना है।
इसलिए आपको क्या करना है, नोट्स मैंने आपको दे ही दिए है, लेकिन आपका जो पूरा सिलेबस है उसके स्टार्टिंग के 5 चैप्टर, बीच के कोई से भी 5 चैप्टर और एंड के कोई से भी 5 चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। इसका मतलब ध्यान रखना, यानी कि 1 से लेके 5 तक 5 चैप्टर हो गए। फिर मिड के यानी कि पूरे सिलेबस के जो बीच के चैप्टर हैं, जैसे कि मान लो 14 से स्टार्ट कर लो आप, 15, 16, 17, 18, 19, ये बीच के हो गए। और सबसे एंड के, मान लो सिलेबस में 38 चैप्टर्स हैं, तो आप 33 से स्टार्ट कर लो, एंड तक 5 कर लो कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको ये जरूर करके जाना है, क्योंकि इग्नू ने अपना पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। इस बार भी जो जून में एग्जामिनेशन हुआ था, स्टूडेंट्स ने क्या सोचा, स्टार्टिंग चैप्टर पढ़ लेते हैं, आ जाएगा भाई। और स्टार्टिंग से क्या किया उन्होंने, 1 से लेकर वो 15 तक पढ़कर चले गए। लेकिन इग्नू ने क्या किया, स्टार्टिंग में सिर्फ 1-2 चैप्टर से क्वेश्चन दिए और सारे क्वेश्चन एंड के चैप्टर से उठाकर डाल दिए, जो कि स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। आपको ये मिस्टेक नहीं करना। स्टार्टिंग के 5, मिड के 5 और एंड के 5 चैप्टर्स को हल्के में रीड कर लेना है, नोट्स को पढ़ लेना है। इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है, इससे बाहर ना आने वाला, ये आपको मैं गारंटी दे के हूँ जाने वाला। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना, नोट्स को जरूर डाउनलोड कर लेना, वीडियोस को देख लेना, यही आपका बेड़ा पार कर देंगे। ग्रेजुएशन में जैसा आपका करवाया है, अब इस बार इग्नू में करवाने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।